आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण का दर्शन लाभ ले रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। कल द्वितीय सत्र में हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी जी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। कल कितने लोग थे यहां पर? हाथ नीचे रखिए। आज कितने लोग नए आए हैं? कितने लोग नए आ गए? अभी हमसे प्रातः काल कोई कह रहा था कि महाराज श्री, कल शंकर जी के विवाह की कथा में बैठे बैठे ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम लोग भी कैलाश में बाराती बन करके जा रहे हैं। भगवान शिव का मेरी मां भवानी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत किया है। यहां तक की कथा कल हमने आपने गाई, श्रवण की। तीर्थराज प्रयाग में आप स्मरण करें कल की कथा, तो कर्मकांड घाट तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क ऋषि को सामने बिठा करके श्री भरद्वाज जी ने एक बड़ा ही सहज प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो एकदम सीधा और सरल प्रश्न है भरद्वाज जी का कि हे मुनिवर, ये राम जी कौन है? और कल की कथा आप स्मरण करिए, श्री भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क ऋषि ने एक बार भी इसकी चर्चा नहीं की कि राम जी कौन है। क्या सुनाया? भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। प्रश्न किया गया राम जी के विषय में, सुनाया जा रहा है शंकर जी के विषय में। सामान्य श्रोता रहता तो बीच में टोक देता कि आप मेरे प्रश्न से इतर होके उत्तर दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ये मैंने पूछा नहीं है, आप चुप रहिए। लेकिन संस्कार कहता है कि जीवन में जिसको श्रेष्ठ मान लिए हैं और यदि वो कुछ कह रहा है तो उसको बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। क्यों? श्रेष्ठ अकारण कुछ भी नहीं कहा करते हैं। भरद्वाज जी शिव चरित्र सुनते रहे। आइए चौपाइयों का दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव कथा सुनने के बाद शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाड़े।
बहुलालसा कथा पर पाए। कैसे पता? नयना नीरा रुमावली ठाढ़ी नयना नीरा रुमावली ठाढ़ी। और प्रेम विबस मुख आवन पाने। प्रेम विवश मुख आवन पाने। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञान। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। 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 शिव चरित्र श्रवण करके गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी को इतना सुख मिला जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। आप इतने सारे लोग कथा में बैठे हैं ना, बैठे हैं ना। कथा के बाहर यदि कोई माइक लेके आपसे पूछे बारी बारी कैसा लगा, सब लोग एक ही बात कहेंगे, बड़ा आनंद आया हो, बड़ा आनंद आया। बुरा न मानिएगा, जो कथा में 3 घंटा सो के गया है वो भी कहेगा बड़ा आनंद आया। घर में भले टिकिया खा के नींद आती हो, कथा में आते आते इतनी बढ़िया नींद आवत है ना, क्या बताए आपको। लोग कहते का है बगल वाले से, देखो हम दूसरे टाइप के भगत हैं, कथा सुनते हम समाधि में चले जाते हैं। यदि हम समाधि में जाएं तो हमको हिला करके बाहर ले आना। तो बगल वाला पूछता है, हमको कैसे पता चलेगा आप समाधि में चले गए हैं? कहता है आपको नहीं, अगल बगल सबको पता चलेगा। नाक बजेगी तो पता चलवे करेगा। क्यों कह रहा हूं? मुख से जीव झूठ बोलता है। प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी भगत हुए भगवान के भक्त हैं। कौन? पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन। भगवान से उनकी वार्ता हो रही है। भगवान ने गोस्वामी जी से पूछा, बिंदु गोस्वामी जी से, कि क्या आप बिंदु जी हमको याद करते हैं? बिंदु गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु कैसे बताऊं आपको। भगवान बोले, इतना सुंदर मुख दिया हूं, मुख से बताइए। गोस्वामी जी बोले, प्रभु क्या भरोसा मुख से हम झूठ बोले कि सत्य बोले। मुख से तो लोग झूठ भी बोल देते हैं, मैं मुख से नहीं बोलूंगा। भगवान पूछे कैसे बोलेंगे? बिंदु जी कहते हैं, प्रभु ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। दृग बिंदु समझते हैं? दृग मने आंख, और आंख से जो बिंदु निकल रहे यानी आंख के आंसू।
कहते हैं प्रभु ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं ना, ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, ये है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी शरण आ गया आंखें झूठ नहीं कहा करती हैं। ये कैसे पता कि भरद्वाज जी को शिव कथा सुनकर आनंद प्राप्त हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी, भरद्वाज जी के आंख से अश्रुपात हो रहा है और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया है। रोमावली ठाढ़ी, इसमें भी आइए आंसू निकालने के बहुत उपाय हैं आजकल। एक आवत है ग्लिसरीन, नाम सुने हैं ना? ग्लिसरीन थोड़ा से लेके केवल आंख में ऐसे टप से लगाइए, झरझर नकली आंसू निकलना शुरू होगा। ग्लिसरीन लगाकर आंसू तो निकाल सकते हैं, लेकिन कहिए शरीर के रोंगटे कैसे खड़े कर पाएंगे आप? वो तो तभी होगा जब कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श कर जाए, अपने आप एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। और ये भगवान के भक्त का प्रथम लक्षण है। राम जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। मैं आज ही कह रहा था किसी से कि मैं बोकारो में पहली बार आया हूं कथा गाने, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ के श्रोता बड़े अद्भुत हैं। इतने रसिक श्रोता हैं, इतने भगत श्रोता हैं कि कथा गाने में बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, मैं आपकी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो है वो मैं सुना रहा हूं। श्रोता यदि भक्त प्राप्त हो जाए, रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए, तो कथा सुनकर जितना आनंद श्रोता को नहीं प्राप्त होता, उससे अधिक आनंद कथा गाकर वक्ता को प्राप्त होता है। यहां भरद्वाज जी की भाव दशा देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े। क्या बोले? अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, पद कमला जिनहि रति नाही, शिव पद कमला जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने
याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे भरद्वाज जी आप धन्य हैं, धन्य तव जन्म मुनीषा। हे भरद्वाज जी आपका ये शरीर धारण करना, आपका ये जन्म धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरे। आप भगवान शंकर को प्राण के समान अपने प्रेम करते हैं, इसलिए हे भरद्वाज जी आप धन्य हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप ये न समझिएगा कि मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। आपने राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव चरित्र सुना दिया, लेकिन जानबूझकर सुनाया। क्यों? आपको पता है जो भगवान शंकर को प्रेम नहीं करता, भगवान राम उस व्यक्ति को सपने में भी देखना नहीं चाहते हैं। ये सिद्धांत है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाई। भरद्वाज जी भगवान राम का भक्ति, भगवान राम की भक्ति यदि प्राप्त करना है तो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि राम जी की भक्ति शंकर जी ही प्रदान किया करते हैं। ये सिद्धांत है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मरम को जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, भगवान की कथा अति अमित है। कितना अमित है? कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। 100 करोड़ शेष नारायण यदि प्रकट हो जाएं, एक शेष नारायण नहीं, 100 करोड़ यानी 1 अरब शेष नारायण प्रकट हो जाएं, और एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है, फन। कितने फन हैं उनके? 1000। तो आप अब गुणा लगाइए, 100 करोड़ शेष नारायण हो जाएंगे तो कुल कितने मुख होंगे? 10 खरब। कितने होंगे? यदि अरब नहीं खरब, 10 खरब मुख लेकर शेष नारायण खड़े हो 1000, ये 100 करोड़, और अपने एक एक मुख से यदि बारी बारी भगवान की कथा कहना प्रारंभ करें तो हे भरद्वाज जी, उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु ये भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी अमित है भगवान की कथा। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर क्षमा करिएगा, यदि 10 खरब मुख लेकर शेष नारायण नहीं गा पाएंगे तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे? हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, यही तो बात है, मैं गाने वाला नहीं हूं, गाने वाला गवाने वाला कोई और है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। कहते हैं सरस्वती कठपुतली के समान है। कठपुतली आप लोग देखे हैं? कौन कौन देखा है कठपुतली नाचते हुए? टीवी का भी चलेगा, टीवी वाला भी चलेगा। हाँ, टीवी में कौन कौन देखा है कठपुतली को नाचते? हम सही में भी देखें, टीवियों में देखें, कितना सुंदर नाचती है ना कठपुतली। लेकिन आप बताइए, क्या सही में कठपुतली नाचती है? नहीं। दिखाई देती है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन नाचती नहीं है। कठपुतली के शरीर में धागे बंधे रहते हैं और वो धागे
पर्दे के पीछे जो नचाने वाला रहता है उसकी उंगली में बंधे रहते हैं। नचाने वाला ये उंगली ऊपर करता है, कठपुतली का हाथ ऊपर जाता है, ये उंगली करता है, उसका ये हाथ ऊपर जाता है। वो जैसे जैसे उंगली घुमाता है पर्दे के आगे कठपुतली वैसे नाचती है। लेकिन समझिएगा वो नाचती है नहीं, नचाने वाला कोई और है। आज की भाषा में समझाऊं, वीडियो गेम खेले हैं? कौन कौन खेला है वीडियो गेम? हमहू खेले हैं। सब्जी लेने में जब जाता था ना घर से झोला लेके शाम को, तो वही बावन गाछी मार्केट में एक टीवी पर वीडियो गेम खिलाते थे। 5 रुपया दे के 15 मिनट, तो उसमें सुपर मारियो आता था। वही हम खेलते थे 15 मिनट सुपर मारियो। अब आप देखिए वीडियो गेम खेले हैं, बंदूक लेके वीडियो गेम में मार रहा है, गोली धाई 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 मार रहा है, लेकिन चला कौन रहा है? आप चला रहे हैं। आप जिधर चाहते हो वो बंदूक लेके उधर भागता है, गोली चलाता है, मारता है, और आप चाहेंगे इसका गोली बंद कर देंगे तो खुद ही मर जाएगा। उसी प्रकार यदि आप जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो आप ये ना समझिए कि आप प्राप्त कर रहे हैं, आपका वीडियो गेम का रिमोट लेके भगवान बैठे हैं और वो जैसे जैसे घुमा रहे हैं हम और आप दौड़ रहे हैं। इस भ्रम में ना रहिएगा कि आप कर रहे हैं, करने कराने वाला कोई और है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी सरस्वती कठपुतली है और उनके धागे को कौन पकड़ा है? तो राम सूत्र धर अंतर स्वयं श्री राम जी ही सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे को पकड़े हैं, और राम जी जिस पर कृपा कर दे, जेहि पर कृपा करहि जन जानी। मैं अपनी बात बताऊं, मैं सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा। सपने में भी 2008 तक हम जींस पैंट टी शर्ट पहन के गाड़ी चलाते थे, तो सपने में भी नहीं सोचे थे ये कैसे हो गया हो। यही है जेहि पर कृपा करहि जन जानी। जिस पर रघुनाथ जी कृपा करुणा की वर्षा कर दे वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है और खाक से आकाश पर पहुंच सकता है। इसलिए भरोसे में रहिए। मुझे में उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए, जाकर वृक्ष को देखा, इतना आनंद उमड़ा भगवान शंकर के हृदय में कि तुरंत अपने हाथ से अपना बाघंबर लाए और बाघंबर बिछाकर भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शंकर बैठे तो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर बैठे कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे मानिए साक्षात शांत रस ने अवतार ले लिया हो। शांत होना समझते हैं? कई लोग का शरीर तो शांत रहता है, मन अशांत रहता है। बुरा न मानिएगा, एक आदमी को मैं जानता हूं जिनको आज तक मैंने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। लगभग 30 साल से मैं देख रहा हूं उनको, आज तक कभी हंसते हुए उनको नहीं देखा। हमेशा एक ही मोड है उनका। जिस दिन उनके बेटे का विवाह था उस दिन भी
ये कौन जीवन है हो है? चेहरे पर इतनी शांति होनी चाहिए माई बाप कि कोई अशांत मन का भी हमारे सामने आ जाए तो हमारे चेहरे की शांति को देखकर उसको शांति प्राप्त हो जाए। ये श्रेष्ठ जीवन है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं बाबा कैसे बैठे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में पूजन करने बैठिए, भजन करने बैठिए, साधन में प्रवेश करिए, कुछ ना करिए, सबसे पहले शांत होइए। कई लोग पूजा करने बैठ जाएं, पूरा घर को गरियावत है। कहां गया मेरा माला? दांत पीसते हैं, पूजा करते हैं। ये पूजा से कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। इतने क्रोधावत है तो अपन सामान लेके बैठा करिए। कहो पूजन के पहले शांत होइए। देखिए अशांत मन से जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि व्यवहार श्रेष्ठ करना है तो उसके पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा, और ये शांत बिना भगवत स्मरण के होने वाला नहीं। केवल केवल भगवत स्मरण करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान है। अभ्यास। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। कहां बैठे? किस पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। मां पार्वती ने देखा बाबा को परम शांत प्रसन्न मुद्रा में। पति के चेहरे पर यदि शांति दिखाई पड़ जाए तो यही पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा धन होता है, उसके लिए खजाना होता है। मेरी मां भवानी देखी भगवान शिव के चेहरे पर शांति। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहे मातु भवानी, गई शंभु पहे मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। बाबा ने बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। भल बुझाता भल मने। पार्वती भल अवसर जानी। भल मने, भल मने भोजपुरी शब्द है। भल मने सुंदर, भल मने बढ़िया, भल मने उत्तम श्रेष्ठ। समय जानकर मेरी मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने देखा मेरी प्रिया आ गई, आदर किया और आदर करके कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए, सती जी को भगवान शिव ने कहां बिठाया था? सामने बिठाया। परंतु आज मां पार्वती को अपने वामांग में बिठाया। वाम भाग में बैठते मेरी मां प्रसन्न हो गई। पिछले जन्म की कथा याद आई। शंकर भगवान ने कहा भवानी जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मां ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं। त्रिभुवन में त्रैलोक्य में आपकी महिमा विदित है। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। नाथ आप तो प्रभु हैं,
समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। मैं एक प्रार्थना आपसे करने आई हूं, यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो प्रभु आज अपनी पार्वती के मन के भ्रम को समाप्त कर दीजिए। भगवान शंकर बोले आपको भ्रम है? मां कहती प्रभु इस जन्म का नहीं है, यह पिछले जन्म वाला है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। शरीर भले बदल गया लेकिन पिछले जन्म का भ्रम समाप्त नहीं हुआ है। शंकर जी पूछे कौन सा भ्रम है आपका और ये भ्रम जाएगा कैसे? मां ने कहा भ्रम समाप्त करने का एक ही उपाय है, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा मुझे श्रवण कराएंगे और भगवान की कथा ही भ्रम को समाप्त कर देगी। भगवान की कथा क्या कर देगी? कहिए। भ्रम को समाप्त कर देगी। और आगे सुनिए, कथा सुनकर भी यदि भ्रम समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा शरीर केवल पंडाल में बैठा था, मन हमारा समोसा खा रहा था बाहर। कहो, मन टमाटर चाट खा रहा था। कहां है प्रेम भैया? टमाटर चाट। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं लेकिन 3 घंटा टेंशन में बैठे रहते हैं, कहीं कोई चपलवा न लेके चला जाए हमारा। मैं सत्य कह रहा हूं आपको। कई लोग तो भगवान न करे वैसा कोई बोकारो में हो, कई लोग तो यदि सुन ले कि कथा होने वाली है नगर में, नाचने लगते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान की कथा मिलेगी, इसलिए कि घर के सब पुरान चप्पल नया हो जाए। रोज एक पुराना पहन के आओ, नया लेके जाओ। सीताराम। कथा भ्रम को समाप्त कर देती है। बाबा ने पूछा आपको भ्रम क्या है? मां कहती प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। विवाह करके जब से आई हूं तब से आपको एक ही काम करते देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग हराती। मां कहती है प्रभु आपको मैंने देखा है, आप दिन रात राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं, को कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? भगवान शंकर बोले ऐसा प्रश्न क्यों मन में आया आपके? मां कहती है प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया है? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखी थी मैंने, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा मैंने सुनी है। प्रभु मेरे मन में भ्रम हो गया है, अज्ञानी जानकर पार्वती पर क्रोधित न होइएगा। आपको एक बात कहूं, पिछले जन्म में मैं जब परीक्षा लेने गई थी ना, तो लौटते समय मैंने राम जी के प्रभुत्व का दर्शन किया था और मैं डर गई थी प्रभु, भय के कारण मैं आपसे बताई नहीं और उसका फल भली भांत मुझे मिला, मुझे उस शरीर का त्याग करना पड़ा।
लेकिन प्रभु उस जन्म की भांति मेरे मन में विमोह नहीं है, मेरे मन में, हृदय में श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रीति जागृत हो गई है। पिछले जन्म में आपकी सती आपसे विवाद कर रही थी, परंतु इस जन्म में आपकी पार्वती आपसे संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं प्रभु। और यहां दर्शन करिए, मां ने क्रम से प्रश्न किया। पूछे मैया, कौन मैया? पार्वती मैया। इनका एक नाम है शैलपुत्री, शैल कुमारी, शैलजा। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कही भंडारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कुमारी, कथा कही भोले भंडारी। कही कथा प्रभु राम अवतार की, कही कथा प्रभु राम महाकाल कहिए बाल चरित। और कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कही भोले भंडारी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार। और कैसे दिए रावण को मारी, कथा कैसे दिए रावण को मारी, कथा कही भोले भंडारी। कुमारी कथा कही भोले भंडारी। पूछने में छूट गया राजन से जो भी। पूछने में छूट गया राजन से जो
रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपकी शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूज्य मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने कहा प्रभु वो निराकार साकार कैसे हो गए, अगुण सगुण कैसे हो गया। राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी से विवाह हुआ उस प्रसंग को सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण उनको वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को राम जी मारे वो सुनाइए। वापस आए लंका के राजा के बने, राजा बनने के बाद जो भगवान ने अचरज किया अवध में वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। इतना कहने के बाद मां ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। प्रभु आप त्रैलोक्य के गुरु हैं, ये सामान्य जीव आपको क्या जान पाएंगे, इसलिए कृपा करिए नाथ मुझे बताइए। मां ने क्रम से राम जी की कथा को पूछी और जैसे मैया पूछती गई भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। राम जी का चरित्र आया तो पीछे से राम जी का स्वरूप भी हृदय में आ गया और बाबा को राम जी का दर्शन प्राप्त हो गए। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर जैसे हृदय में राम जी को देखे ध्यान में चले गए। कहां चले गए? समाधि में नहीं, ध्यान में। समाधि में चले जाते तो आ ना पाते, ध्यान में गए। कितनी देर ध्यान में रहे? गोस्वामी जी कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2 दंड। उसके बाद पुनि मन बाहिर की। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 24 मिनट। तो 2 दंड में कितने हो गए? भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में बैठे रहे। अब सोचिए, मां ने प्रश्न पूछा, अब बाबा आंख बंद करके ध्यान में चले गए 48 मिनट। अब मैया सामने बैठी हैं, मैया को नहीं पता कि 48 मिनट बाद बाबा बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाबा बाहर आ गए। क्यों आ गए? शंकर भगवान सोचे ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा। यदि आज मैं अपने सुख को छोड़ करके ध्यान से बाहर आऊं, पार्वती को कथा सुनाऊंगा, तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा और कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा।
और आगे चलकर पूरे जगत को ये सुख प्राप्त होगा और एक दिन बोकारो में रहने वालों को भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आ गए। यदि भगवान शंकर बाहर ना आए होते तो आज राजन कहां से कथा गाते हो? इसलिए पूरे जगत को सुख देने के लिए भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए और कहे, देवी झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहिचाने। भगवान शंकर कहते, देवी अच्छा आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। मान लीजिए आप अपने घर में बिस्तर पर सोए हैं, ठीक, लाइट नहीं है और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी रखी हुई है। बिस्तर के ठीक नीचे आप अंधेरे में उठे, नीचे पांव रखे, उस मोटी रस्सी पर पांव चला गया, क्या लगेगा? जोर से कहिए, सांप लगेगा ना? लेकिन क्या वो सही में सांप है? प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस प्रकार प्रकाश का अभाव हो जाए तो वो झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ती है, उसी प्रकार राम जी मेरे वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सत्य है नहीं है? जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद सर्प समाप्त हो गया, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। इसलिए भगवान को जानने के पीछे न पड़िए, मानने के पीछे पड़िए। अच्छा आप बताओ, 250 ग्राम के दिमाग को लेकर हम अनंत को जान पाएंगे? वेद जिनको नहीं जान पाए, वेद भगवान के विषय में नेति कहते हैं। नेति यानी न इति, इतना ही नहीं और कितनों व्याख्या करने के बाद वेद नेति कह देते हैं, अर्थात जितना बोला हूं उतना ही में भी और है। जिस भगवान को वेद नहीं जान पाए, राजन और आप क्या जानेंगे? इसलिए जानिए नहीं, मानिए। क्या मानिए? भगवान ही माई बाप है और भगवान के शरण में रहिए। शरण में रहिएगा ना तो ये मानना ही जानने में बदल जाएगा। भगवान के कहां रहिए? जोर से कहिए, शरण में रहिए। शरण में रहने का मतलब ही नहीं कि दिन भर मंदिर में बैठे रहिए। बुरा न मानिएगा कि बात बोलूं। जो पुजारी जी महाराज, आई एम सो सॉरी, यदि कोई मंदिर में बैठा हुआ है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका मन भी मंदिर में बैठा हो। और यदि कोई अपने व्यापार में बैठा है तो यह आवश्यक नहीं कि उसका मन भगवान में न लगा हो। शरीर को जगत के व्यवहार में लगाए रखिए और मन को परमात्मा के चरण में लगाए रखिए, यही शरणागति है। अब परमात्मा के चरण में कैसे लगाए रहे? व्यापार करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। मुझे याद है गांव में एक बार हमारे गेहूं की दौरी हुई। दौरी समझते हैं ना? गेहूं कटैया के बाद दौरी होता है। अब तो ऐसा मशीन आ गया कि खेत ही में काट कूट के सब वो गेहूं को निकाल के बाहर कर देते हैं। पहले गेहूं की कटैया होके पूरा आता था, फिर उसको डाल करके थ्रेसर कहा जाता है, उसमें से गेहूं अलग होता था, भूसा अलग होता था। फिर गुड़ खा के हम लोग भूसा खैंची में भर के और उसको डाल के जमा करते थे। और फिर गेहूं को वजन करके बोरा में भर करके रखा जाता था गांव में। तो एक काका हमारे घर में गेहूं वजन कर रहे थे,
तो कैसे वजन करते थे? एक बटखरा रख लिए थे 10 किलो का एक साइड में, और उसको वजन करके 1 2 गिनते थे। कैसे गिनते थे? 1 राम 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 राम, 1 राम 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 राम, 1 राम राम राम, 1 2 राम राम राम, 2 राम 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 राम, 2 राम राम राम, 2 राम राम, 3 राम राम राम, 3। तो हम उनसे पूछे, काका कि 1 2 तो समझ में आ रहा है, बिचवा में राम 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 काहे जोड़ रहे? तो बोले, बाबू 1 1 बोलने से क्या लाभ होगा? बिचवा में एक बार 1 बोल देता हूं कि याद रहे, और राम राम बोलता हूं, इसी बहाने काम भी होता रहता है, भगवान का भजन भी होता रहता है। एक काका की बात मैं बता रहा हूं। इसलिए मन को भगवान में रखिए। अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, गाइए, आए शरण राम जी हैं। तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महापात की